श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी महान आत्माओं को मेरा प्रणाम। यहाँ से जो प्रश्न आया है, श्री अरविंद की दिव्य जीवन ग्रंथ में मानव जीवन की किस पहलू का वर्णन किया गया है, इसका सार क्या है? What aspect of human life is dealt in the Life Divine book of Sri Aurobindo? What is its essence? ये ग्रंथ ही बोलता है इसका अंदर में क्या है। दिव्य जीवन, मनुष्य कैसा दिव्य जीवन प्राप्त करेगा, इसी का बारे में ये बुक में है। इंग्लिश में उनका नाम है लाइफ डिवाइन, डिवाइन लाइफ नहीं है। श्री अरविंद जो बुक का नाम दिए हैं लाइफ डिवाइन, इसका मतलब है कि यही जीवन में ही दिव्यता प्राप्त करना है। जीवन को छोड़कर और कहीं साकेत गोलक वैकुंठ वहां नहीं, इसलिए लाइफ को पहले लेकर आ गए। भगवान को जीवन को लेकर आना है, यही जो साधारण जीवन है, ये जीवन दिव्य जीवन में रूपांतर होगा, इसलिए नाम दिया गया लाइफ डिवाइन। तो यहाँ का जो वो शुरू कर रहे हैं, लाइफ डिवाइन कैसे संभव होगा? क्योंकि मनुष्य जब से पैदा हुआ है तब से यही चीज चाहता है, दिव्य जीवन ही चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है वो चाहता है। ये जो प्रकृति है, प्रकृति का जो बाह्य रूप है वो जस्ट विपरीत लगता है। तो हम लोग को लगता है कि दिव्य जीवन यहाँ संभव नहीं है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से छोड़कर, ये जीवन को छोड़कर और कहीं पे दिव्य भगवान को पा लेंगे। लेकिन श्री अरविंद बोल रहे हैं नेचर जो है वो हमारे एक्सपीरियंस को वाइडन कर रहे हैं। जो विपरीत लगता है वो विपरीत नहीं है। दिव्य जीवन और थोड़ा समृद्धशील होगा, हर एस्पेक्ट को टच करेगा। तो इसको छोड़कर दिव्य जीवन का जो हम लोग सोच रहे हैं उसमें ये समृद्धि नहीं रहेगा, इस यहीं पे समृद्धि आएगा। इसलिए नेचर का थ्रू में ही हम लोग को जाना है। लेकिन नेचर का थ्रू में जाने के लिए तकलीफ झेलना पड़ेगा, क्योंकि नेचर अपना हिसाब से चलता है। उसको भी जो उसका जो धारा है वो अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहता है। जो नेचर का नियम है वो नियम का अंदर में हो जाता है, लेकिन उसका पीछे भगवान ही उनको रेगुलेट कर रहे हैं धीरे धीरे, और हम लोग को भी धीरे धीरे उसी तरफ में ले जाते हैं, भगवान का जीवन। तो यहीं पे दिव्य जीवन जो संगठित होगा, ये दिव्य जीवन सार्थक है। इसलिए श्री अरविंद बोल रहे हैं कि जो भी होगा इधर होगा। ना भागना है, ना भोगना है, लेकिन जहां है वहीं जागना है। ना संन्यास होकर हम लोग हिमालय चले जाएंगे, वहां से मुक्ति निर्वाण चले जाएंगे, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। या ये प्रकृति का अंदर में भोग विलास में समय बिताना, अपने आप को नष्ट कर देना, ये भी हमारा लक्ष्य नहीं है। ये जो प्रकृति इतना सुंदर है, इसमें अगर दिव्यता भर जाएगा तो कितना सुंदर होगा। ये जीवन हम लोग जिसको बोलते हैं कितना मूल्यवान है, इसमें अगर दिव्यता भर जाएगा तो कितना मूल्यवान होगा। तो यही श्री अरविंद बोल रहे हैं। तो मनुष्य पहले से, जब से पैदा हुआ है, दिव्य जीवन के लिए चाहता है, और उसका है, एक है एस्पिरेशन फॉर गॉड, लाइट, फ्रीडम एंड इमोर्टलिटी। ये चार चीज वो चाहता है, भगवान को चाहता है। बहुत लोग बोलेंगे हम लोग तो भगवान को विश्वास नहीं करते हैं, आप बोलते हैं भगवान को चाहते हैं।
भगवान का अर्थ क्या है? भगवान का अर्थ हर चीज का एक सेंटर पॉइंट रहता है। वो सेंटर पॉइंट अगर नहीं है तो हर चीज नहीं रहेगा। अभी हम लोग यहाँ पृथ्वी पर है, इसका सेंटर पॉइंट सूर्य, सूर्य के चारों तरफ में हम लोग घूमते हैं। ऐसा जो भी चीज है उसका एक सेंटर पॉइंट रहता है। गाड़ी में हम लोग आ जाते हैं, गाड़ी का चक्का का सेंटर पॉइंट है, नहीं तो आ नहीं पाएंगे। तो वो सेंटर पॉइंट को वही भगवान बोलते हैं। उसका कुछ लोग बोलते हैं तो उस भगवान अगर है, भगवान का पहले कौन था? सेंटर पॉइंट का पहले कोई नहीं है। देखिए आप, एक चक्का है, उसका सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट का पहले अगर आप जाएंगे, इधर जाएंगे तो फिर सर्कमफरेंस आ जाएगा, इधर आएंगे तो सर्कमफरेंस आ जाएगा, इधर आएंगे तो सर्कमफरेंस। हर तरफ में एक ही पॉइंट है, उससे पहले और इसका बाद नहीं है। वो पॉइंट है, उससे पहले कुछ नहीं है। इसलिए बोला जाता है भगवान ही खुद जन्म दिया है समय को। तो आप पूछ रहे हैं उसका पहले का प्रश्न कहाँ आता है? समय तो नहीं था, समय का परे, समय ही उससे निकला है, भगवान से निकले। तो उनसे पहले कोई नहीं हो सकता। समय आने से तो पहले का बात हम लोग बोलेंगे या बाद का बात बोलेंगे, समय ही उनसे निकला है। तो वही जो सेंटर पॉइंट का साथ कनेक्शन हमारा अभी नहीं है। इसीलिए इसका कारण श्री अरविंद बोल रहे हैं मिजरेबल लाइफ। हम लोग जो दुख पा रहे हैं, यंत्रणा पा रहे हैं, इसका एक ही कारण है, सेंटर पॉइंट से कनेक्शन कट गया। तो इसलिए हमारा अंदर में एक एस्पिरेशन है कि उसका साथ कनेक्शन होने के लिए वो एस्पायर करता है मनुष्य, लेकिन उसको पता नहीं, वो इधर उधर ढूंढता है, सुख में ढूंढता है भगवान का कनेक्शन इधर उधर, लेकिन उसी का अंदर में ही उनको मिलेगा। अगर वहां वो रुक नहीं जाएगा। सुख खराब नहीं है, जो आपका पास आता है उसका एंजॉय करो, अगर जाता है तो छोड़ दो, गुड बाय करो। ये कैपेसिटी हमारा नहीं है, इसलिए हम लोग दुख पाते हैं। नहीं तो सुख एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है। अगर आया तो हम लोग बोलेंगे वेलकम, अगर गया सी यू अगेन बोल सकते हैं क्या? हम लोग के पास कुछ नहीं है, अगर 1 करोड़ रुपए आ गया, हम लोग इसको ऐसे पकड़ते हैं, बैंक में रख करके ऐसा पकड़ते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ में घूमते थे और अभी नहीं घूम रहे, वहीं पे बैठते हैं। कुत्ता जैसा घर को क्या करता है, प्रहरी जैसा रहता है, और हम लोग ऐसा ही रह जाते हैं। तो हमारा जीवन नष्ट हो गया। जो करोड़पति हो गया उनका जीवन और कुछ नहीं है, वहीं पे बैठ रहता है और कुछ नहीं। रात में सपनों में भी वही देखता है, कोई ले जाएगा क्या। तो अगर आया उसको जितना जरूरत है यूज करो, बाकी उसको छोड़ दो दूसरों के लिए, क्योंकि वो किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। वो जैसा नदी एक बहता है आपका घर का सामने, आपको जितना पानी जरूरत है उतना ले लो ना, बाकी तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका घर को वो डुबा देगा। अगर उसको रोक देंगे तो क्या होगा? हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो नदी जो सुख का नदी आता है, जितना जरूरत है उतना यूज करो, बाकी का चीज को क्यों पकड़ लेते हो? वहीं से दुख शुरू होता है, वहीं से इम्बैलेंस शुरू होता है। दूसरे लोग का जो चीज आप रख लिया, तो वहां जो गरीब लोग होते हैं उसके लिए हम लोग करोड़पति रेस्पॉन्सिबल है रोडपति के लिए। इतना रोडपति क्यों होता है कि करोड़पति अपना पास रख देता है। जितना जरूरत है उतना रखो, बाकी सब महान कार्यों में यूज कर लो। तो यही चीज श्री अरविंद बोल रहे हैं कि जो दुनिया है, ये दुनिया खराब नहीं है, एंजॉयमेंट भी खराब नहीं है, अगर आपको पता है कैसा जीना है, हाउ टू लिव। आपका कुछ नहीं है। आप अगर बोल दे कि ये मेरा है, तब से दुख शुरू होगा। ये हवा आ रहे हैं, मेरा हवा बोलूंगा तो तब से दुख शुरू होगा। ये हवा आ रहे हैं, मेरा जितना जरूरत है ऑटोमेटिकली मैं लेता हूं, बाकी सब यहाँ
अच्छा से इधर उधर होता है तो वेदर कंडीशन ठीक रहता है। तो ऐसा ही जीवन को जीना है, वही एस्पिरेशन है। हम लोग जो पकड़ लेते हैं उसको डिजायर बोलते हैं, अगर उसको छोड़ देते हैं तो वही एस्पिरेशन के लिए, भगवान को साथ कनेक्शन होने के लिए वही तरीका है। दूसरा है लाइट। लाइट का मतलब रोशनी। हमारा अंधकार जीवन में रोशनी मिलेगा, वो भी वहां से आता है। जैसा पृथ्वी पर रोशनी कहां से आता है? सूर्य से आता है। ऐसे ही भगवान से ही रोशनी आता है। लेकिन हम लोग क्या किया, अपना घर बनाकर वो रोशनी को रोक दिया और रोते हैं कि रोशनी नहीं है। सूर्य को गाली देते हैं कि रोशनी क्यों नहीं देते हो। वो बोले तो थोड़ा सा बाहर निकलो ना। वही है लाइट के लिए एस्पिरेशन है, निकलो तुम जिसमें रह गए हो, वही कारण है जीवन अंधकार है और रोशनी चारों तरफ में है, तो निकलो वहीं से। जो कंफर्ट जोन है ना, कंफर्ट जोन से निकलना है। हर आदमी अपना कंफर्ट जोन में रहने के लिए चाहता है। रिटायरमेंट हो गया तो क्या करेगा ना, अच्छा से घर बनाकर उन अंदर में रहूंगा। अरे भाई इतना सुंदर ये परिवेश है, उसमें क्यों जियोगे नहीं? तो यही चीज है, यहां से निकलो, कंफर्ट जोन से निकलो। वही एस्पिरेशन है भगवान का साथ कनेक्शन होने की। उसके बाद फ्रीडम। फ्रीडम भी हमारा नहीं है। हम लोग सोचते हैं हमारा फ्रीडम है, श्री अरविंद लिखे हैं, वो इल्यूजन है, सही नहीं है। मैं अगर हमारा जो निम्न प्रकृति है उसी का अधीन में हम लोग हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं है। सपोज मैं आपको बोलूंगा आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं, आप बोलेंगे मेरा मर्जी, मैं गुस्सा होऊंगा, आप कौन है? बोलेंगे आपका मर्जी नहीं है। अगर आपका मर्जी होगा अभी गुस्सा हो जाइए, हंसते हैं क्यों? आपका अंडर में नहीं हो। गुस्सा का रेडियो स्टेशन जो टीवी स्टेशन उधर में है, वो अगर स्टार्ट होगा तो आप टीवी है आप बजने लगेंगे। तो हम जो सोचते हैं मेरा फ्रीडम है, एक्चुअली फ्रीडम नहीं है। डिफरेंट यूनिवर्सल फोर्सेस है, विश्वगति शक्ति है, उसका अंदर में हम लोग इधर उधर होते हैं, लेकिन एक इल्यूजन हमारा अंदर में है, मेरा फ्रीडम है। या घर से निकलते हैं, कहां पहुंचते हैं पता नहीं होता है। एक कार्य के लिए निकलते हैं, दूसरा जगह में पहुंच जाते हैं। कहां है फ्रीडम? आज क्या क्या बोलेंगे आपको पता है क्या? जितना भी झगड़ा होता है उसको पता था? जो क्रिमिनल्स को पूछा गया था एक बार कि आप लोग ये मर्डर क्यों किया, पता नहीं था। वो लोग बोल रहे घर से अच्छे से निकला, कुछ ऐसा हो गया, मार दिया। उसका बाद में सोच रहा हूं क्यों मार दिया। मनुष्य अपना अधीन में नहीं है। तो वही फ्रीडम है जब अपना अधीन में वो आएगा। स्वाधीन, स्व अधीन। स्वाधीन मतलब स्व मन अंदर में भगवान है, भगवान का अधीन में आना, प्रकृति का अधीन में आना नहीं, वही है फ्रीडम। उसके लिए भी वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं और किस किस में चले जाते हैं वो। उसके बाद इमोर्टलिटी। कौन मरना चाहता है बोलिए? अगर एक कुष्ठ रोगी है, उसको डॉक्टर बोलेगा कि तुम बहुत तकलीफ में हो, ये मेडिसिन खा लो और मर जाओ। वो बोलेगा तुम्हारा वंश सब मर जाओ, मैं क्यों मरूंगा? तुम मर जाओ, सब मर जाओ, मैं क्यों मरूंगा? देखिए इतना तकलीफ में है वो, ठीक से जी नहीं पाता है, लेकिन जीने का जो इच्छा लास्ट तक है, वो है इमोर्टलिटी। इसलिए वो ओल्ड भी नहीं होना चाहता है। बुढ़ापा होना कौन चाहता है क्या? इसलिए हम लोग सब कलर लगकर ये यंग जैसा बैठे हैं ना। इसीलिए तो हम लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि हम लोग बुढ़ा हो गए, 60-70 हो गए, लेकिन हम लोग स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। क्यों? उसका कारण है भगवान से हम लोग आए हैं, उसका कैरेक्टर है वही, लेकिन हम लोग ढूंढते हैं इसमें, ये गलत है। भगवान का साथ कनेक्शन होने से ही इमोर्टलिटी आएगा, लेकिन हम लोग इसमें ढूंढते हैं। अच्छा से डेकोरेट होकर हम लोग अपने आप को सोचते हैं कि इमोर्टल। अगर एक बूढ़ा आदमी को आप बोल देंगे आप यंग दिखते हैं,
तो आपको होटल में लेकर खाना दे देगा वो, और बोलेगा अरे भाई कितना, तुम ही एक आदमी में सच बात बोला, हर आदमी मुझे बूढ़ा बोलता है। तो ये इमोर्टैलिटी के लिए हर आदमी का अंदर में एक एस्पिरेशन है। ये जो 4 चीज से शुरू किए हैं श्री अरविंद, क्यों डिवाइन लाइफ हमारा हक है, क्योंकि हमारा अंदर में यही चीज हम लोग चाहते हैं, हम लोग को पता नहीं है, इग्नोरेंट में है, पता नहीं, लेकिन यही चीज को ही हम लोग चाहते हैं। इसलिए श्री अरविंद बोला कि ये जरूर होगा क्योंकि आप लोग चाहते हैं, और वहीं से आए हैं, अमृतस्य पुत्र वहीं से आए, तो ये जरूर होगा। लेकिन कैसे होगा वो पहले बोल दिया कि इसलिए होगा क्योंकि आप लोग का अंदर में वही है, उसको जागृत करना है, जागरूक करने से होगा। तो उसका बाद में वो बोल रहे हैं कि हम लोग डिवाइडेड हो गए हैं, मेटलिस्ट हो गए हैं कुछ लोग स्पिरिचुअलिस्ट हो गए, दोनों वन साइडेड हो गए। मेटलिस्ट बोल रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं है, सब कुछ मैटर ही कारण है, माइंड भी मैटर से ही निकला है, वो लोग बोल रहे हैं ये जो माइंड है वो भी मैटर से निकला है, मैटर ही सब कुछ है और कुछ नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं। वो एक एक्सट्रीम पॉइंट है। दूसरा जो स्पिरिचुअलिस्ट बोलते हैं ये मैटर फैटर सब मिथ्या माया है, इसको छोड़ो। तो श्री अरविंद बोल रहे हैं ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट है, मैटर शैल रिवील द स्पिरिट स्पेस। ये जो मैटर आप बोल रहे हैं ये जड़ नहीं है, ये भगवान को प्रकाश करेगा। श्री अरविंद बोल रहे हैं ये जो जड़ जगत है ये भगवान का प्रकाश का क्षेत्र है, यहां से छोड़कर जाने के लिए इतना बड़ा तैयार नहीं हुआ। अभी असुंदर इसलिए दिखता है कि हाफ कंस्ट्रक्शन हुआ है, पूरा नहीं हुआ, इसलिए आप लोग को लगता है ये इतना खराब है, ये सब है, अन्याय है, अत्याचार है, दुख है, सब कुछ इम्बैलेंस है, डिसहार्मनी है, ये सब इसलिए दिखता है क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसा कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आपको अगर सैंक्शन आ गया दिल्ली से, आप जब हाफ कंस्ट्रक्शन किए हुए फिर कैसा दिखेगा वो, इतना सुंदर दिखेगा क्योंकि कहाँ रॉड है, कहाँ सीमेंट है, ऊपर से बारिश गिरता है, कुछ भी कंफर्टेबल नहीं है। उससे गरीब आदमी का जो छोटा सा घर है वो सुंदर है, वो बोलेगा आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना सुंदर चीज क्यों बनाया, तो वो इंजीनियर क्या बोलेगा, और 1 साल का बाद आओ, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूं, 1 साल का बाद आओ तुम खुद देखोगे। 1 साल का बाद जब वो आ रहे हैं देख रहे हैं कि इतना सुंदर प्रसाद ये निर्माण हो गया, क्या प्रसाद है, प्रसाद बोलते हैं ना क्या, निर्माण हो जाता है, हो गया। तो जो असुंदर दिखता था वो इतना सुंदर हो गया। ऐसा ही जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उतना असुंदर दिखता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हाफ है। श्री अरविंद बोल रहे हैं यही पृथ्वी सबसे सुंदर होगा, यही जीवन सबसे सुंदर होगा, जितना भी ऊपर जगत है वो अभी वो लोग स्वर्ग, हम लोग उनको स्वर्ग बोलते हैं, लेकिन स्वर्ग से भी अधिक सुंदर होगा ये, क्योंकि भगवान का लेबोरेटरी है ये, यहाँ वो खुद उनको बना रहे हैं, हम लोग को भगवान बनाएंगे। भगवान का मतलब क्या है, भगवान एक है लेकिन वो चाहते हैं कि अनेक होना। एक कैसे अनेक होंगे, अलग अलग हो जाएंगे क्या, नहीं, उनका साथ कनेक्शन होकर अलग अलग रूप हम लोग उनका मैनिफेस्ट करेंगे। जैसा महासमुद्र है, समुद्र में एक ढेउ है, तरंग, वो समुद्र से अलग नहीं होता है लेकिन हर तरंग का अपना अपना ब्यूटी है। ऐसे ही हम लोग भगवान अगर समुद्र है, उनका अपना एक एक्सप्रेशन है, तो उनसे अलग नहीं होंगे, उनको ही प्रकाश करेंगे, ये सुंदर हो जाएगा ये पृथ्वी, हम लोग का जीवन दिव्य जीवन होगा। वो बोल रहे हैं जब मैटर एंड स्पिरिट ये दोनों हार्मोनाइज होगा
ये जो हम लोग का अंदर में जो डिवीजन है, मेटेरियलिस्ट अलग है, साइंटिस्ट अलग है, यहाँ स्पिरिचुअलिस्ट अलग है, वो लोग झगड़ते हैं, इसलिए देरी होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। ये दोनों जब हार्मोनाइज हो जाएगा तब भगवान यहीं पे प्रकट होंगे। और एक चीज वो बोल रहे हैं कि भगवान का 3 स्वरूप है, एक है विश्वातीत, एक है विश्वगत और एक है व्यष्टिगत, ट्रांसेंडेंटल, यूनिवर्सल एंड इंडिविजुअल। ये तीनों भगवान ही है। ट्रांसेंडेंटल में वो सबसे परे हैं, उनको आपको पता नहीं चलेगा वो कहाँ है, लेकिन वही मैनिफेस्ट होता है माइंड का थ्रू में, यूनिवर्सल हो जाता है। जब माइंड का थ्रू में मैनिफेस्ट होता है वो यूनिवर्सल हो जाता है, चारों तरफ में फैल जाते हैं, जैसा इलेक्ट्रिसिटी फैल गया चारों तरफ में। लेकिन जब जनरेट होता है वहां पे आपको पता नहीं कहाँ है। जब जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कहाँ, वो जो घूमता है उससे निकलता है ना, तो चारों तरफ में फैल जाता है, वो यूनिवर्सल हो जाता है। लेकिन जहां से निकलता है वो किसी को पता नहीं कहाँ है। वही इलेक्ट्रिसिटी अभी फैन को घुमाता है इंडिविजुअल, फ्रिज में पानी को ठंडा करता है इंडिविजुअल, हीटर में गर्म करता है, अपोजिट होता है, फिर भी एक ही चीज से आता है, इलेक्ट्रिसिटी से आता है। तो ये हम लोग का जो इंडिविजुअल फॉर्म्स, वैरायटी ऑफ फॉर्म्स होगा, अभी तक हम लोग तैयार नहीं हुए, तैयार होंगे। तो भगवान ऊपर में रहेंगे, किसी को पता नहीं है, वो ट्रांसेंडेंटल है। यूनिवर्सल में चारों तरफ में फैलने का अनुभव भी आएगा, वो भी अनुभव आएगा ट्रांसेंडेंटल का। और हम लोग का अपना अपना यूनिकनेस, स्वतंत्रता प्रकाश करेंगे। जैसा हर इंस्ट्रूमेंट अपना अपना हिसाब से वो यूनिकनेस प्रकाश करते हैं, वैसा प्रकाश करेंगे। इसी को बोला जाता है दिव्य जीवन। तो श्री अरविंद इसी में इतना बड़ा बुक में ये चीज को अच्छा से लॉजिकली हमारे पास प्रेजेंट किए हैं। ये डिवाइन लाइफ, लास्ट चैप्टर में डिवाइन लाइफ का कैसा होगा, प्रोसेस क्या होगा, उसको पता है। इसका बाद का प्रश्न है, श्री अरविंद ने कहा कि प्रतिस्पर्धा की भावना प्रगति की विपरीत है, लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्रों में जबरदस्ती तनाव पैदा करने वाली प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है। तो इस स्थिति में आध्यात्मिकता पर आधारित श्री अरविंद का शिक्षा सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है? Sri Aurobindo said that the spirit of competition is contrary to our progress. It is also seen that the present education system, which encourages competition, creates tremendous stress among the students. So, how can Sri Aurobindo's educational principles based on spirituality be applied in this situation? हम लोग अगर विश्वास नहीं करते हैं तो हम लोग प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जिसको हम लोग विश्वास करते हैं उसी को ही हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जितना भी कंट्रारी सिचुएशन, जितना भी अपोजिशन हो, अगर मैं विश्वास करता हूँ यही सत्य है तो उसको मैं प्रयोग करना शुरू करूंगा, जो भी कंसिक्वेंस होगा। तो पहला चीज हम लोग विश्वास करते हैं कि कंपटीशन खराब है हमारे लिए। हम लोग तो सोचते हैं कंपटीशन अच्छा है, आदमी का अंदर में जोश देता है कंपटीशन। श्री अरविंद बोल रहे जोश देता है, लेकिन नीचे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए। कैसे? अगर मेरा बच्चा को मैं बोलिया कंपटीशन करो तुम्हारा फ्रेंड्स का साथ, जैसा तुम फर्स्ट बनोगे, तब से अगर वो उनका फ्रेंड जो है अगर कुछ प्रश्न पूछ लिया
वो बोलेगा क्या? अरे अगर बोल दूंगा तो वो फर्स्ट हो जाएगा। तो मैं नीचे गिरा ना ऊपर चढ़ गया। मेरा जो मानविकता था, दूसरों को हेल्प करने में जो आनंद था मेरा अंदर में, प्रतिस्पर्धा मुझे नीचे गिरवाया ना ऊपर लिया, इंटरेस्ट क्रिएट किया। लेकिन इंटरेस्ट जो क्रिएट किया ऊपर लेने के लिए ना नीचे लेने के लिए। मनुष्य आजकल इतना खराब क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग उनको शुरू से कंपटीशन सिखाया। वो अपने के लिए सोचता है, तुम फर्स्ट बनो, दूसरों के लिए मत सोचो। उनका पेरेंट्स उनको बोलते हैं, तो वो सीख लिया। बाद में जब उनका पेरेंट ओल्ड हो गए तो वही बात वो बोल रहे, मैं तो मेरे बारे में सोचूंगा, आपका बारे में क्यों सोचूं? वृद्धाश्रम क्यों ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया? क्यों? हम लोग उनको सिखाते हैं कि तुम तुम्हारे लिए जियो, तुम फर्स्ट बनो जैसे भी। तो इसमें उनको हम लोग दिव्यता का तरफ में लेते हैं ना, पशुत्व लेते हैं, आश्विक करते हैं उनको, जानवर जैसा वो हो जाता है। इसीलिए चारों तरफ में आप देखिए टेररिज्म सब, उसका कारण ये प्रतिस्पर्धा है। लेकिन हम लोग समझते नहीं, हम हर चीज में कंपटीशन कराते हैं। और कंपटीशन का करने का यह मतलब नहीं है, इसलिए माता जी बोल रहे हैं कंपटीशन किसका साथ, तुम किसको कर रहे हो? हर आदमी यूनिक है। एक आदमी अगर अच्छा से दौड़ पाता है तो दूसरा आदमी और कुछ करता है, तो सबको एक ही लाइन में क्यों तुम खड़ा कर देते हो? हम लोग सबको एक ही लाइन में खड़ा कर देते हैं। और वो बेचारा वो अगर हार गया तो सुसाइड करता है, लेकिन उसका अंदर में दूसरा कैपेसिटी है, उसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। जैसा हाथी बोलता है चींटी को कि मैं ये पेड़ को तोड़ दिया, तुम तोड़ सकते हो क्या? चींटी बोलता है मैं अंदर का जो होल है उसका अंदर में घुस जाता हूं, तुम घुस सकोगे क्या? कौन पावरफुल है? बोलिए। हाथी अपना हिसाब से पावरफुल है, चींटी अपना हिसाब से पावरफुल है। उनका काम ये नहीं कर पाएगा, इनका काम वो कर नहीं पाएगा। हम लोग दोनों को एक ही कंपटीशन में लगते हैं। ये जो सुसाइड होता है, बच्चे लोग क्यों सुसाइड करते हैं? वो लोग समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई वो कर पाएगा अपना लाइन में, वो हम लोग ढूंढते नहीं। एक बच्चे का अंदर में क्या पॉसिबिलिटी है हम लोग समझ नहीं देते हैं। हर आदमी को एक ही क्लास में बैठा जाते हैं, एक ही चीज घुसा देते हैं उसको, वो रियलाइज नहीं कुछ कोर्स सब घुस जाता है अंदर में जबरदस्ती। तो ये क्या एजुकेशन है? तो प्रतिस्पर्धा एक पॉइजन है। अपने आप का साथ करेगा तो ठीक है, मैं कल इतना मुझे पता था, मैं इतना परफॉर्मेंस किया, कल कितना कर पाऊंगा, तो ठीक है। दूसरों को साथ करने का फुलिशनेस हमारा अंदर हर स्कूल में है, हर स्कूल में यही चलता है। श्री अरविंद स्कूल में भी चलता है। हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं हम लोग क्या करते हैं। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इधर है हमारा स्कूल का, कोटवाड़ का, कितना कंपटीशन कराते हैं, नहीं होता है। हा? अच्छा है, समझिए। ये जो स्टूडेंट जब पास होंगे खुश होता है कि नहीं होता है? लेकिन एक स्टूडेंट अगर दूसरों को हेल्प कर दिया और परीक्षा नहीं दिया, कितना आदमी खुश होता है? मैं बोल रहा हूं, हम ठीक है बाहर से बंद कर दिया, लेकिन वही चेतना हमारे अंदर में है अभी तक ही है कि जो भी है ठीक है कर लो, लेकिन तुमको पहले रखो, तुमको सैक्रिफाइस कर दूसरे को मत सोचो। ये चेतना हमारे अंदर में है, तो ये सबसे बाहर निकलना है। तब आप श्री अरविंद का जो आध्यात्मिक सिद्धांत शिक्षा में आप लागू कर सकते हैं। श्री अरविंद का शिक्षण का पहला सिद्धांत, कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता है,
विभिन्न संभावनाओं को के छात्रों के साथ इसे कैसे लागू किया जा सकता है। The first principle of Sri Aurobindo's teaching, nothing can be taught, implying everything can be learned. How can this be implemented with the students of different potentialities? शिक्षा दान नहीं दिया सकता है, वो श्री अरविंद का पहला प्रिंसिपल। लेकिन हम लोग वही करते हैं, शिक्षा देते हैं। श्री अरविंद बोल रहे हैं अगर शिक्षा देने का इतना कैपेसिटी है, हर आदमी को अगर दे सकते हो तो पत्थर को दो ना, दे पाओगे। अगर उनका अंदर में रिसीव करने का कैपेसिटी नहीं है, आप दे नहीं सकते। इसलिए बोल रहे हैं कि आप ऐसा एक वातावरण क्रिएट कीजिए जो उनका अंदर में रिसेप्टिविटी बढ़ेगा, तो अपने आप वो बहुत कुछ सीख लेगा। आप सिर्फ गाइड करेंगे, अपने आप वो बहुत कुछ सीख लेगा। आपका कोर्स में जितना है वो नहीं, उससे ज्यादा वो सीख लेगा। अगर एटमॉस्फेयर क्रिएट किए, सर्कमस्टेंस क्रिएट किया गया तो अपने आप सीख ले। वो है ट्रू एजुकेशन। हम लोग उनको होमवर्क देते हैं, वो एजुकेशन नहीं है। वो हमको होमवर्क देगा, वो एजुकेशन। उनका अंदर में इतना जिज्ञासा आ जाएगा, हर चीज में जिज्ञासा आ जाएगा। अरे सूर्य क्यों इधर उगता है, उदय होता है, वो पूछेगा तो आप क्या उत्तर देंगे? आपको पता नहीं तो ये सब चीज पूछ रहे हो। कोर्स में कहाँ है, परीक्षा में पास करना है, ये सब इधर से उधर, उधर से उधर। क्योंकि कारण ये नहीं, आपको पता नहीं है, कारण वही है। तो वो इतना होमवर्क आपको देगा, आप अगर हर रोज अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेंगे फेल हो जाएंगे। हम लोग उनको एग्जामिनेशन कर रहे हैं, लेकिन हर फील्ड में आप फेल होते जाएंगे। तो वही ट्रू एजुकेशन है। जब इनका क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट होगा आपके लिए, तो सही स्टूडेंट निकला। सही स्टूडेंट उस समय निकला जब आप उत्तर देने के लिए आपको प्रॉब्लम हो जाती। यू शुड बी हैप्पी। तो ऐसा एक स्टूडेंट आ गया कि मुझे उत्तर देने में मुश्किल होता है। तो ये सब श्री अरविंद ने बोले हैं, लेकिन कोई भी रियलाइज नहीं कर रहा अभी तक। अभी मैं बोल दिया कि आप सुन ले, लेकिन कल से शुरू करेंगे ना, 7 तारीख कब से स्कूल शुरू होता है, वही जो शुरू कर रहे थे वही उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि आप नहीं करने से आपका अथॉरिटी बोलेगा क्या कर रहे हो, वो अथॉरिटी के ऊपर वो बोलेगा क्या कर रहे हो। ये टोटल समाज सिस्टम ऐसा है कि हर आदमी कंपेल्ड है, उसी का अंदर से निकलना है। इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रू एजुकेशन नीड्स करेज। ट्रू एजुकेशन नीड्स करेज, क्योंकि जो चलता है वो नहीं है एजुकेशन। ये सबको तोड़कर ऊपर उठना है, तो वो ट्रू एजुकेशन। तो ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए कि वो घर को जाएगा, घर में भी वो एक्सपेरिमेंट करेगा। अभी क्या मैं देख रहा था फेसबुक में, उसको आप होमवर्क दे दिया, वो पिताजी को दे दिया, तुम करो मैं खेलने जाता हूं। पिताजी बेचारा वो सब पढ़ रहे, पढ़कर उत्तर दे रहे, क्योंकि मेरा बच्चा पास हो गया। किस लेवल में हम लोग नीचे आ गए हैं कि मेरा बच्चा पास होना है, उसको पता है नहीं पता है, वो वी डोंट केयर। पास होकर एक अच्छा नौकरी मिलना है, ज्यादा पैसा मिलना है, इससे अलावा उसका अंदर में क्या है क्या नहीं है कोई पूछता नहीं। तो इसको चेंज करना है। ये चेंज करने के लिए एक साहसी आदमी जरूरत है, जो अपने आप को दे देगा वो शिक्षा पद्धति में। दूसरा चीज श्री अरविंद बोल रहे हैं, जो पैसा के लिए नौकरी करता है वो ये सब चीज कर नहीं पाए। मुनि ऋषि जो टीचर्स थे ना, सैलरी कितना था उनका? हमारा जो मुनि ऋषि थे उनका मंथली सैलरी कितना था? उनका घर कैसा था?
राजा उनको रेस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन कभी रोड में दिखाया कि ऋषि सब लोग हमारा डिमांड फुलफिल कीजिए, टायर वगैरह, उस समय टायर शायद नहीं था, टायर वगैरह जलाकर मेरा इतना सैलरी, यूजीसी स्केल जरूरत है, ये सब कहां से आ गया? ये सब माता जी बोल रहे हैं कि आप अगर महान कार्य में जुटेंगे तो आपका नेसेसिटी यूनिवर्सल फोर्स से आएगा, आप उसके लिए भागना जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल कौन ये विश्वास करता है कि मैं अगर महान काम करूंगा मेरा जितना जरूरत है अपने आप आएगा? कौन विश्वास करता है बोलिए? ये विश्वास हमारा टूट गया। पहले था हमारा, जो ऋषि मुनि सब थे उसी विश्वास में वो चल रहे थे। ये जो फॉरेन से एजुकेशन आ गया, सिस्टम से हम लोग, वो हमारा विश्वास ही टूट गया। हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग को पढ़ाई कितना होता है वो जरूरत नहीं, इतना बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है मेरा मंथली सैलरी मिला क्या। अगर नहीं मिला तो बाद में जाइए उनका एजुकेशन, हम तो जाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं। एक बार क्या हुआ कि स्कूल में साइंस क्लास हो रहा था, तो इंस्पेक्टर आया। तो इंस्पेक्टर का क्या है, अगर टीचर को कुछ गलती पकड़ लेंगे तो उसको लगेगा मैं इंस्पेक्टर हूं, वो कुछ नहीं होगा। अगर टीचर अच्छा है तो क्या रिपोर्ट देगा वो? तो उनको चाहिए कि टीचर का कुछ गलती निकालना है जैसा भी। तो साइंस पढ़ा रहे, इसलिए बच्चा को पूछा कि सूर्य का चारों तरफ में पृथ्वी घूमता है या पृथ्वी का चारों तरफ में सूर्य घूमता है? तो आजकल का टीचर तो पैसा का ये में रखकर तो पढ़ाते हैं, इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो वो भी नहीं सुनता था कुछ, क्या स्कूल में पढ़ाई होता है वो नहीं सुन रहा था, बाहर से देख रहा था। लेकिन वो टीचर बोल रहे अगर कुछ तो बोलो, नहीं तो मेरा नौकरी चल जाएगा, कुछ तो बोलो, नहीं तो मैं तुमको देख लूंगा वो जाने के बाद। तो बेचारा इतना सोचा क्लास का, बोला मैं घर में जब था सूर्य उधर था, मैं जब स्कूल आया ऊपर गया, ये स्कूल जहां है वहीं पे मेरा घर हुआ। तो पृथ्वी घूमता नहीं, धरती मां घूमता नहीं, कौन सा चीज घूमता है? सूर्य घूमता है, क्योंकि शाम में जाने के घर में पहुंचने से वो उधर चले जाता है। तो उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि पृथ्वी का चारों तरफ में सूर्य घूमता है। तो वो वही पॉइंट वो वेट कर रहा था इसको गाली देने के लिए टीचर को, तुम ऐसा पढ़ाते हो, वो उल्टा पुल्टा बोलता है। तो टीचर ने बोला वो तो कुछ बोला, हमारा 2 महीना हुआ सैलरी नहीं मिला, और अगर 5 महीना सैलरी नहीं मिलेगा, ना पृथ्वी घूमेगा ना सूर्य घूमेगा, दोनों को बंद कर देंगे। हम सबको बंद करने के लिए रेडी है, हमारा जो जीवन है सब कुछ को बंद करने के लिए रेडी है, हमारा स्वार्थ के लिए। तो एजुकेशन कैसा होगा? एजुकेशन का इनर जो प्रिपरेशन है, वी डोंट वांट टू लिव फॉर द मनी। एजुकेशन देने में मेरा आनंद है क्योंकि वो मेरा स्वधर्म है। ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं है, आप अगर हर फील्ड में वो जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन आपका स्वधर्म है, इसलिए आनंद लेते हैं। पैसा के लिए मत जियो माता जी, लेकिन जो पैसा के लिए जीते हैं उनका चेतना सड़ जाता है, वो मनुष्य एक नहीं रहता है। तो इससे निकलना पड़ेगा हम लोग, अगर सही शिक्षा देना चाहिए तो डोंट लिव फॉर मनी। क्या बच्चों का विकास स्कूलों या शिक्षकों का पर निर्भर करता है? श्री अरविंद हमारा शिक्षा है, उसमें 4 चीज बोला गया है। शिक्षा एक पक्षी है, विहंग, उसका जो मुंह है वो स्वयं भगवान है, उसका जो 2 पंख है, एक टीचर है, एक पेरेंट्स है, और उनका जो 2 पैर है वो स्कूल एस्टेब्लिशमेंट है, उनका जो बॉडी है वो स्टूडेंट है, उसका जो पूंछ है वो मैनेजिंग कमेटी है। हर चीज का रोल है,
कुछ का भी रोल है, कुछ पीछे से डायरेक्शन करता है। तो मैनेजिंग कमिटी अगर ठीक नहीं है तो आप जितना भी अच्छा होंगे नहीं होगा। अगर टीचर अच्छा है लेकिन पेरेंट्स ठीक नहीं है तो पक्षी कैसा उड़ेगा? अगर पेरेंट्स ठीक है, टीचर्स अच्छा नहीं है तो एक पक्षी में कैसा उड़ेगा? जो पैर अगर ठीक नहीं तो वो कहां कैसे खड़ा होगा? परिवेश जो है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है क्योंकि वो शरीर है। उसको जो उड़ाएंगे उसके लिए सबका जरूरत है, स्पेशली टीचर एंड पेरेंट्स, उसका जरूरत ज्यादा है। तो इसीलिए श्री अरविंद बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स का घर को जाना है, पेरेंट्स को शिक्षा के बारे में बताना है। हम लोग नहीं जाते, अगर जाते हैं तो फीस 5 महीना का दे या नहीं दे, तो इसके लिए जाते हैं, नहीं तो स्कूल से निकल देंगे। वो बेचारा भाई में कुछ दे देता है। तो जो स्टूडेंट का जो ग्रोथ होता है वहीं से होता है। आपको पता होना चाहिए क्या साइकोलॉजिकल स्टेट में वो है, उनका पड़ोस कैसे लोग हैं, उनका पिता माता उसको कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये सबका लेकर उनका साइकोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है। अगर आप वो साइकोलॉजी को स्टडी नहीं कर सिर्फ पढ़ा देंगे तो वो मशीन बन जाता है, और क्या है। तो हर पेरेंट्स को, इसलिए पेरेंट्स को जाकर समझाना है कि बच्चा जो है वो भगवान का अंश से आया है आपका घर में, आप उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उनको समझाना है पेरेंट्स को। अपने आप को इसलिए ट्रेनिंग देना है, कमिटी मेंबर को भी समझाना है अगर वो लोग समझे नहीं, उन लोग को भी बताना है कि ये शिक्षा क्या है। जो जिसका अंदर में कुछ पता है दूसरों को समझाएगा, ये चारों मिलकर ये शिक्षा आगे जाएगा। तो हर आदमी रेस्पॉन्सिबल है। हम लोग क्या करते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल, वो बोलता है आप रेस्पॉन्सिबल, एवरीबॉडी इज रेस्पॉन्सिबल। श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने पूछा आप कौन है? श्री राम ने उत्तर दिया यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा यही तो सच्चे शिष्य का असली पहचान है। तो वास्तव में मैं कौन हूं और इस महान रहस्य को मैं किससे जान सकता हूं? ये जो स्टोरी था कि श्री राम जब गए थे उनका गुरु वशिष्ठ का पास, वशिष्ठ का जो कुटीर था वो बंद था, वो थोड़ा नक्की है। तो वशिष्ठ उन अंदर से पूछे कौन हो? हम लोग अगर होते क्या बोलते, दशरथ का पुत्र राम, MAMED, ये भी जोड़ना है, नहीं तो कैसे पता चलेगा मैं कितना पढ़ा हूं? हमारे घर में रहता है ना इतना क्वालिफिकेशन, क्योंकि हर आदमी जानना पड़ेगा हम किसी से कम नहीं। लेकिन श्री राम खुद बोल रहे हैं भगवान है, वो बोल रहे हैं मैं वही चीज जानने के लिए आपके पास है, मैं कौन। वहीं से शिक्षा शुरू होता है। हम लोग का एजुकेशन में मैं कौन हूं कोई शिक्षा नहीं देता है। हर चीज क्या तुम कौन हो पता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है पता है, खुद के बारे में पता नहीं। लेकिन हमारा शिक्षा शुरू होता है मैं कौन। अगर मैं कौन हूं मुझे पता नहीं तो जीवन मेरे लिए व्यर्थ है, जितना भी ज्ञान है। तो वहीं से शुरू होता है। तो इसको कैसा पता चलेगा? पहला चीज है आपका अंदर में समय है क्या जानने के लिए। मैं टीचर्स को पूछ रहा हूं डिफरेंट स्कूल में, मैं कौन हूं जानने के लिए कुछ समय देते हैं क्या? बोले आजकल समय कहाँ होता है, स्कूल को भाग कर जाते हैं, फिर आने के बाद कितना काम है घर, समय कहाँ होता है। खुद को जानने के लिए किसी का समय नहीं है, तो जानेंगे किसे? कुछ समय देना है, कंसंट्रेट करना है, अपने आप को पूछना है। अंदर में भगवान है, वो बोलेंगे आपको आप किस लिए आए, वही सोदर में।
स्वधर्म हिंदू क्रिश्चियन नहीं है। स्वधर्म में आप जिसलिए आए हैं वही काम करना स्वधर्म है। अगर इसको मनुष्य ने बनाया एक पर्पज के लिए बनाया, मेरा बात आपको पास पहुंचेगा इसलिए बनाया। एक घर किस लिए बनाया, हम लोग रहेंगे। गाड़ी किस लिए बनाया, जाएंगे इधर उधर। अगर गाड़ी बोलेगा मैं इधर उधर जाते जाते बोर हो गया हूं, मैं एक जगह में रह जाऊंगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसको? बेच देंगे गैरेज में, सस्ता में बेच देंगे, बोलेंगे ले लो इसको, ये काम नहीं करता है। अगर घर बोलेगा एक जगह में रह रहकर मैं बोर हो जाता हूं, इधर उधर जाऊंगा, तो क्या होगा? ये स्टार्ट करने से ही गिर जाएगा, क्योंकि उससे ऐसे बना नहीं हो। तो हर चीज का अपना एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य अगर वो उद्देश्य के लिए नहीं जीता है तो उसका जीवन उनके लिए, संसार के लिए, भगवान के लिए व्यर्थ है। तो हम लोग का जीवन एक्चुअली व्यर्थ है, क्योंकि हम लोग कभी भी समय नहीं दिया मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का, भगवान मुझे क्यों भेजा है। अगर बच्चा पैदा हो गया तो भगवान को पूछते नहीं कोई। पिता बोलता है मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया, तुम हो, तुमको होना है, तुमको जैसा भी होना है। वो अगर कलाकार है, वो आने के लिए वो पैदा हुआ है, उसको सफेद कार बना देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं। पेशेंट को क्यों मारते हैं हम लोग? पैसा के लिए, क्योंकि काम में अगर आनंद नहीं होगा तो पैसा ही मोक्ष हो जाएगा। तो डॉक्टर लोग देखिए, अभी दिल्ली में क्या हुआ था, एक मरा हुआ सबको एडमिशन कर 5 लाख ले लिया, फिर रिलीज कर दिया। क्यों? हम लोग पैसा के लिए काम कर रहे हैं। हमारा स्वधर्म हमको पता नहीं, हम डॉक्टर बन गए। डॉक्टर होने के लिए आया नहीं था, तो डॉक्टर में आनंद नहीं है। अगर आनंद नहीं है तो पैसा के पीछे भागेंगे। तो वही मैं कौन हूं मुझे जानने के लिए रात दिन पागल होना है। अगर वो नहीं है, हम लोग आजकल पैसे के लिए जैसे पागल होते हैं। अगर आपका 10,000 मिलता नहीं घर में तो क्या होगा? स्कूल भी छुट्टी कर देते हैं उस दिन, इधर उधर ढूंढते हैं, टोटली रात में नींद होता नहीं। भगवान के लिए पागल कौन होता है? भगवान के लिए पागल होता तो मिल जाता। तो मैं कौन हूं वो जानने के लिए मुझे पहले पागल होना चाहिए। गुरु अपने आप आपके पास आएगा। आप जो अंदर से चाहते हैं ना, सर्कमस्टेंसेस वैसा बनता है। अगर आप भांग खाते हैं, अब नया जगह चले जाइए, 5 दिन में मिल जाएगा आपका पार्टनर, मिल जाएगा। जो है उसको पार्टनर मिल जाएगा जरूर। आप अगर भगवान चाहते हैं तो भगवान का जो डिवोटीज है वो मिल जाएंगे। आप जैसे हैं, आपका परिवेश में चारों तरफ में ऐसा ही अरेंजमेंट होता है। तो आपको पहले जानना है कि मैं कौन हूं, मैं जानूंगा, उसका बाद बाकी सब अरेंजमेंट वो करेंगे। बस में बैठेंगे, इस आदमी बोलेगा, आप बैठेगा आपके पास, वो बताएगा कि क्या करना है। हर चीज वैसा ही सेटिंग होगा। हमारे अध्ययन के दिनों में गुरु शिष्य परंपरा का प्रेम और सम्मान का रिश्ता कायम था, लेकिन अब परस्पर पूरी तरह लुप्त हो गया। अब वो परंपरा पूरी तरह लुप्त हो चुकी है। इसका कारण क्या है और इससे दोबारा कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है? Love and respect relationship of Guru and Shishya parampara was still prevailing in our days of studies. But now that parampara is totally vanished. What is the reason for it and how can it be revived again? उस समय गुरु जैसे थे, शिष्य वैसे थे। गुरु शिष्य का अगर कुछ हो जाता था तो वो उनका पास रहता था, इतना प्रेम करता था। आपको पता है, एक
शिष्य आरुणि जब चले गया था, उनको एक काम दिया गया था कि पानी घुस जाता है जमीन में, उसको रोको। वो रोक नहीं पाया, वो खुद सो गया, सेंसलेस हो गया। तो गुरु उनको ढूंढने के लिए गया। हम लोग बोलेंगे मेरा फर्स्ट क्लास ये टिकट हो गया फिल्म में, अभी ठीक है कल देखेंगे, वो कहीं पे होगा आ जाएगा। लेकिन वो खुद गए, सेंसलेस हुआ था, उनको उठाया, जगाया और बोला तुम्हारा एजुकेशन खत्म हो गया। मतलब ये जो डेडिकेशन है एजुकेशन, कितना आप याद करते हैं तथ्य, वो एजुकेशन नहीं है। अगर एक आदमी का पास डेडिकेशन है तो वो सब सीख लेगा। तो उनको बोला गया कि तुम्हारा शिक्षा खत्म हो गया, तुम चलो। तो ऐसा गुरु थे, ऐसा शिष्य भी था। अभी जैसा गुरु ऐसा शिष्य है। तो कौन परिवर्तन चाहता है? जो अगर टीचर्स चाहते हैं तो टीचर्स को पहला परिवर्तन होना है। अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं तो स्टूडेंट्स को परिवर्तन, जो चाहते हैं उसी का ऊपर दायित्व है। अगर आप लोग चाहते हैं चेंज, ये सिस्टम को चेंज करने के लिए, तो आप लोग को पहले चेंज होना है। कहीं से तो शुरू होना है, जो चाहता है उसी से शुरू हो रहा है, तब ये सब चेंज होगा, नहीं तो ऐसे चलते रहेगा। कुछ बच्चे बहुत चंचल होते हैं, उनका ध्यान कक्षा में रहने के बजाय कहीं और भटकता रहता है। बच्चों में एकाग्रता की शक्ति कैसे विकसित की जा सकती है? Some children are very fickle. Their attention keeps wandering somewhere else instead of being in the class. How can the power of concentration be developed in the children? ये पहला शिक्षा है। श्री अरविंद बोल रहे हैं कि पहला जो कुछ साल जो है, उसी में पहला शिक्षा है कंसंट्रेशन, उसका बाद डिस्क्रिमिनेशन, उसका बाद फ्रीडम। ये है एजुकेशन का जो प्रोसेस में शिक्षा। तो हम लोग उनको पहले कंसंट्रेशन का एजुकेशन नहीं देते हैं, उसको इतना डिस्टर्ब कर देते हैं। आजकल तो बच्चा लोग का वेट से ज्यादा उनका बुक्स होता है, वो कैसे कंसंट्रेट करेगा? एक चीज अगर उनको जानने के लिए वहां पे खड़ा होना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसका अंदर में जाना है। एक फूल के बारे में उसको अगर जानना है तो फूल के साथ उसको बिताना है कुछ समय। कहाँ पे उनको हम लोग समय देते हैं कंसंट्रेशन का? हम लोग कुछ नहीं देते हैं। उसका ऊपर बोझ जैसा वो डरता है, क्या करेगा? आजकल तो एक पेरेंट मुझे बोला कि मैं मेरा बच्चे के लिए हर व्यवस्था कर लिया। ना क्या किया? ना स्कूल में जब पढ़कर आता है उसका बाद में 5 ट्यूशन मास्टर रख लिया। मैं बोला ठीक है, आपका जो बच्चा है जरूर रांची चले जाएगा कम दिन में। पेरेंट्स लोग इतना घबराते हैं, एक का ऊपर एक, उसका ऊपर, उसको थोड़ा सा समय दे देते हैं कि कंसंट्रेट करो कि जानो कुछ। तो पहला एजुकेशन है, उनको कम प्रेशर दो, उसका पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग रख लो, वो खुद एक्सपेरिमेंट करेगा तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन आएगा। वो नहीं होता है। उसका बाद डिस्टिंक्शन करने का कैपेसिटी, ये क्या है? ये एक ही चीज है, लेकिन एक ही चीज होते हुए इसमें ये फर्क है, इसमें ये फर्क है। मनुष्य है, सभी एक ही है, लेकिन मनुष्य में फर्क है। बच्चे लोग है, यूथ है, बुढ़ापे है, मनुष्य है, लेकिन ये 3 फर्क है। स्त्री पुरुष है, ये ऐसा फर्क है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाति में ये जो कंट्रीज का फर्क है, मैं इंडियन हूँ, वो पाकिस्तानी है, वो फर्क है। ये फर्क बहुत भी उनका आना है। एक है हर चीज का यूनिफाइड नॉलेज आना है कि हम लोग सब एक है, भगवान से आए, उसमें स्पेशलिटी क्या क्या है ये सबको भी जानना है। तो कंसंट्रेशन का बाद डिस्टिंक्शन, उसका बाद फ्रीडम। वो अपना जीवन को वो अपने खुद डिसाइड करेगा। हम लोग सिर्फ
उनको इंस्पायर करेंगे और गाइड करेंगे। 7 साल तक उनको कंसंट्रेशन देना है। तो 7 से 14 तक ये जो डिस्टिंक्शन करना है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन सब करना है। 14 से अनवर्ड फ्रीडम देना है। ये एजुकेशन का प्रिंसिपल है। आज के दौर में बच्चों को हमारी अच्छी सलाह का बुरा बहुत जल्दी लगता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? The children of today's era feel bad very quickly to our good advice. Under situation, what should we do? हम लोग जो कहते हैं करते हैं क्या? उनका सामने हम लोग एग्जाम्पल नहीं है, इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगता, बुरा ही लगता है। इसीलिए तुम तो बोलते हो, मैं तो तुमसे अच्छा बोल सकता हूँ, समझ गए? वो क्या है कि आप क्या बोलते हैं वो दिखते नहीं, आप क्या है डे टू डे लाइफ में, आप क्या है उसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप सही है अंदर से, अपने आप उनसे रिगार्ड आएगा, वो सम्मान करेंगे, और सम्मान अगर कर लिया तो सुनने के लिए इच्छा होगी। हम लोग झूठ का ऊपर झूठ करते हैं उनका सामने। हम लोग खुद सिनेमा देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसको बोलते हैं भाई पढ़ाई करो, वो समझ नहीं पाते बड़ा होने से सीरियल देखना है क्या? वो समझ नहीं पाता क्यों मुझे ये चीज बोलने के लिए बोलते हैं, वो खुद वो चीज करते हैं, वो खुद कर मुझे मना करते हैं, वो समझ नहीं पाता। तो वो क्या करेगा? उनका अंदर में जो इम्बैलेंस आता है, तो वही इम्बैलेंस उनको खराब लगता है और कुछ नहीं। तो इससे जितना हो सके हम लोग उनका सामने एक एग्जाम्पल होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल नहीं होगा तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपका बात सुनेगा।